बहुत सारे लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कह दूं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न्ड या लीव नथिंग अनडन या नॉट लीव एनीथिंग अनडन, इन सभी का एक ही मतलब है, जो होता है कोई कसर न छोड़ना। यानी किसी काम को करने में पूरी ताकत को झोंक देना या पूरा ताकत इस्तेमाल कर लेना या उस काम को करने में कोई कसर न छोड़ना। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न टू, फिर आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम एक एक एग्जाम्पल इन चारों टॉपिक्स पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू टेक मी डाउन। यानी उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर न छोड़ा। टेक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, और टेक मी डाउन का मतलब हुआ मुझे नीचा दिखाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है ही, उसके बाद मैंने टॉपिक का इस्तेमाल किया जो है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू, और टू के बाद मैंने बोला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है टेक। हो सकता है आप सोचे कि मैंने लेफ्ट क्यों लिखा, जैसा कि टॉपिक में लीव लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसी एग्जाम्पल को दूसरे टॉपिक पर देखें। ही डिड नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न टू टेक मी डाउन। यानी उसने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यानी अपना पूरा कोशिश कर लिया, पूरा जी जान लगा लिया। यहाँ इस सेंटेंस में देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा डिड नॉट, फिर मैंने लिखा लीव अ स्टोन अनटर्न टू, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि ऊपर टॉपिक में दिखाया गया है। यहाँ पर डिड इसलिए आया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर इसी सेंटेंस को तीसरे टॉपिक से बोला जाए तो मैं आपसे कहूंगा ही लेफ्ट नथिंग अनडन टू टेक मी डाउन। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। इस सेंटेंस में भी सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने टॉपिक का इस्तेमाल किया जो है लेफ्ट नथिंग अनडन टू, फिर मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जो है टेक। अगर इसी सेंटेंस को चौथे टॉपिक से देखें तो मैं कह सकता हूँ ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू टेक मी डाउन। यानी उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा इनमें से जो टॉपिक आपको आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी का मतलब एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग है। मान लीजिए, अगर आपको कहना हो तुम मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू लीव नो स्टोन अनटर्न टू डिफेम मी। यानी तुम मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अगर इसी सेंटेंस को दूसरे टॉपिक से देखा जाए तो फिर आप कहेंगे यू डू नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न टू डिफेम मी। और अगर इसी सेंटेंस को तीसरे टॉपिक से देखा जाए तो फिर आप कहेंगे यू लीव नथिंग अनडन टू डिफेम मी। और अगर इसी सेंटेंस को चौथे टॉपिक से देखा जाए तो फिर आप कहेंगे यू डू नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू डिफेम मी। यानी तुम मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो, यानी पूरा जी जान लगा देते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन सभी टॉपिक्स को सीखा। अगर वाकई आपने ये स्ट्रक्चर समझा तो क्या कमेंट बॉक्स में चारों टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंस लिखेंगे? एक एक सेंटेंस जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आप ऐसे बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवांस स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जहां आप बहुत सारा एडवांस स्ट्रक्चर देख सकते हैं।